नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के वो ऐतिहासिक भाषण जो देश को नई गति और नई दिशा देते हैं। आज हम आपको पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण सुनवाएंगे जो उन्होंने 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिया। स्टैंड अप इंडिया योजना के लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमें ऑटो रिक्शा के लिए भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में इतने बदलाव आए कि हम कभी भी मोबाइल के जरिए ऑटो रिक्शा को बुला सकते हैं और इसकी वजह से गरीब और बेरोजगार को भी रोजगार मिलता है। 15 अगस्त को लाल किले पर से मैंने घोषणा की थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को, और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। आज देश में 1.25 लाख बैंक है। 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर फैली हुई है। आमतौर पर कोई उद्योग या व्यापार शुरू होता है तो जो एस्टैब्लिश शहर होते हैं वहीं पर बढ़ोतरी होती है। हमारी इस योजना के तहत 1.25 लाख बैंक जब पैसे देगी तो 1.25 लाख स्थानों पर कोई न कोई उपक्रम शुरू होगा और 2.5 लाख लोगों के द्वारा 2.5 लाख उपक्रम शुरू होंगे। एक जिले में, एक जगह पर, एक जहां प्रगति हो रही वहीं नहीं, एक फैला हुआ काम। और इसलिए हर ब्रांच को कहा है कि आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपकी ब्रांच जिस इलाके में है उस इलाके के किसी नौजवान जो कि दलित हो या आदिवासी हो और एक महिला, 2 लोगों को आपको लोन देना होगा और उनको नया उद्योग, नया व्यवसाय करने के लिए मदद करनी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो जॉब सीकर है वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा। जो आज नौकरी तलाशता है वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। अगर ऐसे 2.5 लाख यूनिट शुरू होते हैं, कोई 1 को रोजगार दे, कोई 2 को दे, कोई 5 को दे, हमारे देश के नौजवानों के लिए एक रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए ये जो स्टैंड अप योजना है, मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना में बहुत बड़ा एक फर्क है। मुद्रा योजना में भी गारंटी के बिना उद्योगकार बैंक से कुछ आगे बढ़ना है तो पैसे ले सकता है, अखबार बेचने वाला कमाना है तो ले सकता है पैसे, चाय बेचने वाला हो, चवेना बेचने वाला हुआ, धोबी हो, नाई हो, छोटे छोटे लोग जिनको बेचारों को पैसे बड़ी ब्याज से लेने पड़ते हैं, शाहूकार लोग उनको लूट लेते हैं, वो एक बार पैसे लेता है तो ब्याज देने के चक्कर से बाहर ही नहीं आता है, जीवन भर वो कर्जदार रहता है। और देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे कुछ न कुछ काम करते हैं जो देश की आर्थिक गतिविधि को चलाते हैं। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे और ये इतने गरीब थे कि कोई उनके लिए गारंटी नहीं देता था। हमने मुद्रा योजना के तहत बिना कोई गारंटी ऐसे लोगों को लोन मुहैया कराया। और अभी अरुण जी बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य तो 1.25 लाख करोड़ से भी कम था,
लेकिन हमने उससे भी आगे निकल गए और करीब करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये पैसे दिए। आज वो अपना कारोबार चला रहे हैं, अपने व्यवसाय का विकास कर रहे हैं और ब्याज के चुंगाल से बच गए हैं। लेकिन मुद्रा में 10 लाख रुपए तक रकम मिलती है। ये जो दलित परिवारों के लिए योजना बनाई है, आदिवासी परिवारों के लिए योजना बनाई है, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो योजना बनाई है, उसके तहत 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक की राशि बैंक उनको देगी और उस ब्रांच के इलाके में होगा, ताकि हिंदुस्तान में 1 लाख से अधिक जगह पर कोई न कोई नया काम शुरू होगा। अकेला उत्तर प्रदेश में हो, अकेला दिल्ली में हो, अकेला जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद में हो, नहीं, छोटे छोटे स्थान पर काम शुरू होना चाहिए। ये देश को आगे बढ़ाना है और इसलिए बैंक की ब्रांच को, कोई एक बैंक उसकी 100 ब्रांच है और बैंक 200 लोगों को एक जगह पे दे दे, वो हमें मंजूर नहीं है। अगर 100 ब्रांच है तो जहां ब्रांच होगी वहीं पर उनको देना होगा, ताकि उस पिछड़े इलाके का भी विकास हो। इस योजना के तहत ये किया गया है। और आज आपने देखा होगा, सामान्य परिवार के लोग, उनको एक योजना के तहत सहभागी बनाया है और मैं भाई मिलिंद को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने दलित युवकों में एक नई चेतना जगा की है। स्वयं तो उद्योगकार है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे दलित युवकों को आत्मसम्मान के साथ जीने वाले, अपने पैरों पर खड़े रह करके काम करने वाले और देश के विकास में योगदान देने वाले नौजवान बनाना चाहते हैं। मैं तो हैरान था, दलित महिलाओं का भी उन्होंने एक संगठन खड़ा किया और मैं उस दिन जब गया था, 300 महिला उद्यमी दलित, वो सैकड़ों करोड़ों का कारोबार कर रही है। अगर ये ताकत है, अगर उस ताकत को ध्यान में लेकर के योजना बनाई जाए तो देश को विकास की ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकते हैं, इसका हम उत्तम उदाहरण देख सकते हैं। और इसलिए मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज का कार्यक्रम मैं उत्तम से उत्तम कार्यक्रम मानता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे दलित भाइयों का, मेरे आदिवासी भाइयों का जीवन में वो बदलाव आने वाला है और समाज में वो सम्मान के साथ जिएंगे और नई पीढ़ी को रोजगार देने की उनमें ताकत आएगी। इस प्रकार की रचना होना, ये अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बन रहा है। आज एक और कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ दिया। प्रमुख कार्यक्रम तो मेरा स्टैंड अप इंडिया का था, लेकिन हमारे महेश शर्मा जी अपने क्षेत्र में ई रिक्शा के लिए कितने दिनों से काम पे लगे थे, तो उनका आग्रह था कि इस कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। मैंने कहा जरूर जोड़ देंगे। और मुझे अभी रिक्शा वाले परिवारों के साथ चाय पे चर्चा करने का मौका मिला। मैं उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग थे जो पहले किराए की रिक्शा लेकर के दिवस भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजरान चलाते थे, लेकिन ज्यादातर पैसे जिससे किराए पर लिया है रिक्शा, उसी पे चला जाता था। अपने जेब में बहुत कम आता था और मेहनत भी इतनी पड़ती थी कि एक उम्र से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। मेहनत भी इतनी पड़ती थी कि ग्राहक खड़ा हो तो भी थक जाते थे, खींचने की ताकत नहीं रहती थी। ये जो अवस्था उन्होंने अपनी जिंदगी में जी है। भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत मेरे मित्र भाई विजय इसके काम को
बखूबी निभाते रहते हैं और 5,000 से ज्यादा 5100 ई रिक्शा आज देने का कार्यक्रम हो रहा है। अब ये अपनी ई रिक्शा के मालिक बन जाएंगे जो कल तक किराए की रिक्शा पर गुजारा करते थे। और योजना ऐसे बनी है कि दिन भर की कमाई में से थोड़े पैसे डाल करके वो उसके मालिक बन जाएंगे। दूसरा, ई रिक्शा होने के कारण शरीर को जो मजदूरी करनी पड़ती थी वो कम हो जाएगी। दिन में ज्यादा सफर कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। और आज एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, ओला। मोबाइल फोन पर जो ओला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, वो उस पर एक क्लिक करेगा सिर्फ, तो नजदीक में जो ओला ये ई रिक्शा वाला खड़ा होगा उसके मोबाइल फोन पर सूचना जाएगी कि फलानी जगह पे कोई रिक्शा के लिए खड़ा है। 2, 3, 4 मिनट में रिक्शा आके खड़ी हो जाएगी। अभी मैंने रिक्शा में मैं बैठ करके आया, उसी टेक्नोलॉजी से रिक्शा को बुलाया और उसी रिक्शा में बैठ करके आया। फिर जेब में पैसों की भी जरूरत नहीं। आपका अगर जनधन अकाउंट है, रुपए कार्ड है, तो आप मोबाइल फोन से ही अपना 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया जो भी किराया होगा वो आपको मोबाइल से उसको दे सकते हैं। आप आराम से, पहले तो 4 लोग हाथ ऊपर करे, कोई ऑटो रिक्शा वाला देखे ना दिखे, आज आप मोबाइल फोन से ऑटो रिक्शा को बुला सकते हैं और ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में बैठ करके आप आगे जा सकते हैं। यह व्यवस्था के कारण उनको ग्राहक ढूंढने के लिए घूमना नहीं पड़ेगा, वरना वो इधर उधर देखते रहते हैं, कोई मिल जाता है, कोई मिल जाता है। जरूरत नहीं है, वो एक जगह पे खड़े हैं, जैसा ही अपने मोबाइल फोन पर सूचना आई वो दौड़ेगा और लेकर के आया जाएगा। और उसके कारण जो फ्यूल का खर्चा होता है वो भी नहीं होता। और इसमें फ्यूल बैटरी है, इसकी भी व्यवस्था है कि जिस प्रकार से 5,000 ई रिक्शाएं मिली हैं, उसी प्रकार से इन रिक्शाओं को चार्जिंग करने के लिए एनर्जी बैंक भी बनाई गई है, जहां पर सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी। आपकी ई रिक्शा की बैटरी डाउन हो गई है, आप वहां जाएंगे, आपकी बैटरी वहां छोड़ दीजिए, दूसरी बैटरी ले लीजिए, चार्जिंग का पैसा दे दीजिए, आप गाड़ी दिन भर चलाते रहिए। और इसके कारण सैकड़ों लोगों को ये सोलर एनर्जी से बैटरी चार्जिंग की दुकानें भी चलाने का मौका मिलेगा। और आग्रह ये रखा है कि ये ई रिक्शा उनको मिलेगी जो रिक्शा के मालिक नहीं है, जो सिर्फ ड्राइवर है और किराए की रिक्शा चलाते थे, यानी कि गरीब को मिलेगा। और गरीब, पीड़ित, शोषित, इनको अपने पैरों पर खड़े रखने की ताकत कैसे मिले, उस दिशा में हमारी सारी योजनाएं आज काम कर रही है। और उसका नतीजा है कि आज यहां 5,100 ई रिक्शाएं गरीब परिवार के हाथ में जा रही हैं। और मैं उनके चेहरे को देख रहा था और उनको सब मालूम था, बोले हमारी ट्रेनिंग हो गई है, कुछ काम रिपेयर करना हो तो रिपेयरिंग करना हमको सिखा दिया गया है, हमको ई रिक्शा कैसे चलानी उसका ड्राइविंग सिखा दिया गया है, बैंक के साथ कैसे कारोबार करना वो सिखा दिया गया है, हमें ऐप के द्वारा कोई सूचना है तो कैसे जाना वो सिखा दिया गया है। यानी एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का पूरा काम इन परिवारों का हो चुका है।